अब्दुल्ला साहब, अब इस मामले का क्या होगा? हालांकि मैंने बच्चों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। किसी को कैसे पता चलेगा? दुआ का बाप तो सब कुछ जानता है ना, जो हम नहीं जानते उसे कैसे पता चला? यकीनन लैला ने बताया होगा। मुझे तो उस लैला पर भी अफसोस है। इस उम्र में शादी की क्या सूझी उसे? जैसे कि कोई दूसरा आदमी बचा ही नहीं था, बस ज़ैनब का साबिक शौहर ही मिला उसे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मरियम साहिबा, खुदा के वास्ते आग पर तेल मत छिड़को, पहले हमारे बच्चे को तो मिल जाने दो। उमर की कॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं मेरे साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है उमर, फिर बात करते हैं। ठीक है भाई। घर जाने से पहले कुछ खाना ले। आप मुझे ताया जान के घर छोड़ दें। चलो, जैसे तुम चाहो। लेकिन क्या ताया के घर जाने से पहले मुझे मामा से मिलवा सकते हैं? ठीक है, मिलवा दूंगा। मैं तुम्हारे ताया जान को इत्तला दे देता हूँ। ज़ैनब भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, उसे भी बताना होगा। ठीक है। जिमल ठीक कह रही थी, मैं तो मिल गया है। वो मेरे साथ है, हम दोनों खैरियत से हैं। अब हम भाई के घर जा रहे हैं। निकलते वक्त खबर आई मैं थी। हाँ जी, मम्मी आ गई है, मिल गया है मैते। शुक्र है खुदा का। जिमल को बताती हो जाके। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है मम्मी? मैं जिमल के सामने बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये नॉर्मल बात है? जी नॉर्मल है, क्योंकि उमर ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मैं शुरू से ही सारी बातें जानती थी। यानी तुम उस आदमी से शादी करोगी जो पहले अपने भाई की बीवी से शादी कर चुका है? मम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? कहा ना सब जानती थी। आप क्या समझती, मैंने ये सब सोचा नहीं था? और वैसे भी जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उस वक्त वो नौजवान था। बेटा, फैसला तो उमर ने किया ही नहीं था, फैसला तो उसके वालिद का तो था। मम्मी, क्या फर्क पड़ता है? उसने तो अपने बाबा की बात रखी, बस। इसमें गलत क्या है? बेटा, अगर कल को तुम्हारे साथ शादी के बाद उसे ज़मीर की कोई बात याद आ गई तो फिर क्या होगा? मम्मी, खुदा के वास्ते इस वक्त मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ चुका है, तुम हकीकत देख ही नहीं रही। खुदारा आंखें खोलो मेरी बच्ची, ये सब कुछ हमारी रिवायात और उसूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। साफ नजर आ रहा है कि उमर की जिंदगी में हुक्म चलाने वाली कोई और है। मम्मी, मैं चाह रही हूँ सिमल को बताना है। तुम सच जानते हुए भी इस पर यकीन नहीं करना चाहती और इन बातों को नजरअंदाज कर रही हो। अगर इजाजत दें तो मैं मामा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अपने बाबा के करतूतों के बारे में पता था ना तुम्हें? अजलान, मेरे बाबा के बारे में कुछ भी मत कहना, समझे? दुआ, सिर्फ एक सवाल किया है तुमसे मैंने। ये सब कुछ तुम जानती थी या नहीं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लोग मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं थी। तंग आ गई हूँ मैं। तो क्या तुम्हारे बाबा ने जो किया वो सही है? यानी तुम्हारे चचा सब कुछ छुपाते रहे तो ठीक, और मेरे बाबा ने आकर सच बता दिया तो वो गलत हो गए। मैं ये नहीं कह रहा, वो बात उस वक्त क्यों निकाली उन्होंने, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अजलान, मुझे मेरे बाबा से जो भी कहना होगा वो मैं कहूँगी। अगर नाराज होना हुआ तो नाराज भी हो जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारी मर्जी यार, जो ठीक लगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। काश के बच्चे खैरियत से पैदा हो जाए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। कहा था, सुना मैंने, फिर से कहो। दुआ, क्यों लड़ाई के लिए मौके ढूंढती हो? खुदा के लिए। और ये तुम्हारा रोज का हो गया।
तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे रवैये को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने, और ना ही कोई बात ऐसी निकली मेरे मुंह से। बात को घुमा रही हो। एक मिनट जरा तुम मेरी बात सुनो। तुम जो ये इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हो ना, मुझे लगा था कि ये प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। असल में हर चीज को हद से ज्यादा बर्दाश्त मैं ही कर रही हूँ। क्या मतलब हुआ? ये क्या तुम आधी आधी बातें करती हो? मुझे नहीं समझ आया। वक्त आने तो समझ जाओगे। शायद असाब जवाब दे चुके हैं तुम्हारे, तुम्हें पता नहीं है। प्रेगनेंसी की वजह से। काश ऐसा ही हो। काश। आहा, मेरा प्यारा बेटा आ गया। हमने कितना याद किया तुम्हें। जानते हो हम कितना परेशान हो गए थे। खुश आमदीद बेटा। ये तुम्हारा घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। जानता हूँ तायाजान, बहुत शुक्रिया। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैं ऐसे कपड़े भिजवा दूंगा भाभी जान। ठीक है उमर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम यहाँ बहुत मजे करेंगे। चलो। उमर तुम भी जाकर आराम करो, थोड़ी नींद ले लो। हम कल आराम से बात करेंगे। थैंक यू भाई मेरे साथ खड़े होने के लिए। मैं तो कल रात यहाँ रुका था, है ना? कुछ दिन हमारे पास रहना चाहता है। अच्छा है, यहाँ रहेगा तो जहन बढ़ जाएगा उसका। बिल्कुल, ये भी सही कहा आपने। हमारे घर हमारे बीच में रहकर वो अपने दुख भी भूल जाएगा। अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम परेशान मत हो बेटा। हाँ, अब क्या हो गया? कुछ नया हुआ है क्या? सुबह बखैर हो नायला। सुबह बखैर हो मेरे भाई। आपको भी सुबह बखैर। तुम्हें भी सुबह बखैर। सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर हो अजलान। सुबह बखैर हो बेटा। बच्चों कल रात मैते यहाँ आया है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है? एक तरह से देखा जाए तो बच्चा बिल्कुल दुरुस्त है। बेतु की बातें मत करो नायला। नायला, खबरदार, मैते के सामने कुछ मत कहना, वो वैसे ही अफसरदा है। कुछ सुन लिया तो और दुखी हो जाएगा। अम्मी, हम यहाँ घर के ही तो लोग हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बेटा, दुआ नाश्ते पे नहीं आई? अपनी अम्मी के घर गई है। फिर कुछ हो गया है क्या? नायला अम्मी की याद आ गई होगी, और क्या? दुआ ठीक है नजलान, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? जी अम्मी, खुदा का शुक्र है, ठीक है। ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आओ मैं तो यहाँ आ बैठ जाओ जाओ। बेटा। खुशामदीद मेरे शेर। आ गए तुम? हम लोग डर गए थे। अच्छा हुआ तुम आ गए, इस घर में तुम कभी बोर नहीं होगे, फिक्र मत करो। चले नाश्ता शुरू करें।